हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है गुरु गृह। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। हमारा उपनयन हुआ और हमने द्विजत्व प्राप्त किया। हम चारों भाइयों के मस्तक मुंडित हुए। कटी में मौंजी मेखला, हाथ में पलाश दंड और स्कंद पर एणिये याजन उत्तरीय। सुभद्र, अपने उस बाल्यकाल में भी मुझे उस दिन अद्भुत गौरव का अनुभव हुआ। कितना पवित्र, कितना गरिमा गर्भित है हमारा ब्रह्मचारी वेश। श्री रघुनाथ ने भिक्षा झोली उठाई और हम तीनों भाई तो उनके अनुगत थे। हमारे लिए झोलियों को संभालना 2 क्षण में ही अशक्य हो गया। मुनि कुमारों ने हमें सहायता दी और रघुवंश के कुल गुरु के चरणों में बार बार हमारी झोलियां प्रदीप्त मणि रत्नों की राशि उड़ेलने लगी। हमारे कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ, वे त्याग की जागृति ज्योति, उनमें कहाँ संपत्ति की स्पृहा है। और साक्षात कामधेनु की पुत्री नंदिनी, जिनके आश्रम को सुशोभित करती है, अप्राप्य क्या है उन्हें। वे तो ग्रहीता रहे नहीं कभी। रघुवंश पर कृपा करके वे अवसर विशेष पर प्रतिग्रह स्वीकार करते हैं और वह भी तत्काल दान कर देते हैं। महर्षि उस दिन अद्भुत रूप में भाव विभोर हो रहे थे। रत्न राशि दोनों करों से लुटा रहे थे और उनके नेत्रों से हर्ष विवल वारी धारा चल रही थी। वत्स, बार बार वे श्री रघुनाथ को हृदय से लगा लेते। उपनयन क्रिया समाप्त होने पर महर्षि ने हमें अपने साथ आश्रम चलने की अनुमति दी। अवशिष्ट रत्न राशि, कौशायंबर का अंबार, अन्न एवं स्वर्ण पात्रों की पर्वताकार राशि। महर्षि ने चलते चलते केवल चक्रवर्ती महाराज को आदेश दिया, मेरी ओर से यह सब विप्र वर्ग एवं उन दीन जनों को वितरित करा दे जो स्वीकार करने की कृपा करें। तुम जानते ही हो सुभद्र कि हमारे श्री अवध में याचक नहीं रहते, अकिंचन कोई है ही नहीं। रघुवंश के सभी सिंहासन आधीशों का स्वभाव रहा है कि उनके चर पता लगाते रहते थे। नगर में कोई किसी अभाव का अनुभव तो नहीं करता। प्रजा अभाव पीड़ित हो, इससे पूर्व ही उसके समीप वह वस्तु पहुंचा देने में शासक सतर्क न रहे, अवध के सिंहासन पर वह बैठ सकेगा। किंतु सुभद्र, पितृचरण पर अवध के विप्रो, सूत, मागध, बंदी जनों का असीम अनुग्रह है। वे अनुग्रह करके सम्राट को दाता का श्रेय प्रदान करने के लिए उसका दान समय समय पर स्वीकार कर लेते हैं। उसे गौरवान्वित करने के लिए उससे याचना करने राजद्वार पर पधारते हैं। अन्यथा यह बात किसी से छिपी कहाँ है कि अवध का याचक भी सदा दाता रहा है। गुरुदेव का पदानुसरण करते हम चारों भाई उस दिन पदातिक नग्न पद राजभवन से निकले और आश्रम आए। मार्ग पुष्प वृष्टि से आच्छन्न हो गया। लाजा, अक्षत, हरिद्रा, दुर्वांकुर, लगता था आज गगन भी इन्हीं मंगल द्रव्यों की वर्षा कर रहा है। वाद्य ध्वनि, शंखनाद, वेद पाठ के मध्य परस्पर कोई किसी का शब्द सुन नहीं सकता था। मुनि मंडली, अवध के विप्र वर्ग एवं मुनि कुमार स्वस्ति पाठ करते हमारे साथ आश्रम तक आए। जैसे आज भी वह दिवस नेत्रों के सम्मुख है। संध्याकालीन मेघ के समान अरुण वर्णा, श्रृंगारांतर श्वेता, महर्षि की यज्ञ धेनु नंदिनी आश्रम द्वार पर सवत्सा सम्मुख प्राप्त हुई। हमारा सर्वप्रथम स्वागत उस कामधेनु की महिमामयी पुत्री ने किया। हुम, नंदिनी ने हुंकार की। महर्षि ने उसे मस्तक झुकाया, किंतु वह आगे बढ़ी आ रही थी। श्री रघुनाथ ने त्वरित गति से पृथ्वी में पड़कर उस नित्य अनुग्रहमयी को साष्टांग प्रणिपात किया। हम तीनों भाइयों ने अपने महान अग्रज का अनुकरण किया। हुम हुम, नंदिनी बार बार मुख घुमा घुमा कर हम में से प्रत्येक का मस्तक सूंघ रही थी।
और उसके चारों स्तनों से दुग्ध की उज्जवल धारा निर्बाध गिर रही थी। हमने घुटनों के बल बैठकर उसकी चरण रज मस्तक पर धारण की। इतने में तो नंदिनी का वत्स हम में से प्रत्येक के चारों ओर जाने कितनी बार उछल घूम आया। हमने उसे भी प्रणिपात किया। उसने हम में से प्रत्येक का मस्तक सूंघा। इक्ष्वाकु गोत्रीय रघुवंशी दाशरथी राम श्री चरणों में प्रणिपात करता है माता। हम आश्रम द्वार में प्रविष्ट हुए और सम्मुख ही हमें तपस्या एवं पातिव्रत्य की अधिदेवता जगन माता महर्षि पत्नी देवी अरुंधति के दर्शन हुए। श्री रघुनाथ ने सविधि प्रणिपात किया और उनके साथ हम सबने भी। वत्स रामभद्र, महर्षि पत्नी का कंठ गदगद हो गया था। उन्होंने एक साथ हम चारों को उठाकर अपने अंक में ले लिया। हमारे मस्तक उनके नेत्र सलिल से सिंचित होकर धन्य हो गए। किस अवध में रासूय का अवृत स्नान इतना पावन एवं महत्तम हो सकता है सुभद्र। हमें माताओं से शत सहस्त्र गुणित वात्सल्यमयी माता के रूप में महर्षि पत्नी प्राप्त हुई। महर्षि का स्नेह तो सदा ही हमें प्राप्त रहा। मुनि कुमारों का समूह हमें अपना परम प्रिय मानता था। हम तपोवन में आश्रम में क्या गए, सुभद्र स्नेह वात्सल्य अनुग्रह की अपार प्रवाह धारा ने हमें उन्मज्जित कर दिया। इतना वात्सल्य, इतना अनुग्रह अयोध्या की राह सदन में हमने कभी अनुभव नहीं किया था। वत्स रामभद्र, तेरे अनुज अत्यंत संकोचशील हैं। माता अरुंधति क्षण क्षण पूछती थी, वत्स तू कोई क्लेश तो नहीं पाता? अपने अनुजों के स्वभाव को तू सूचित नहीं करता वत्स? आपके अंक में अभाव एवं क्लेश की छाया भी कहाँ आ पाती है माता? श्री रघुनाथ चरण स्पर्श कर लेते थे। यथेच्छम ब्रह्मचारिणाम, ब्रह्मचारी बालक के लिए भोजन पर तो प्रतिबंध है नहीं कि वह कितनी बार खाए और क्या खाए। जब भूख लगे, जितनी बार भूख लगे उसे भोजन करने की छुट्टी, और वह क्या खावे इसका निरीक्षण गुरुदेव कर ही लेते हैं। सुभद्र, हमें तो राजभवन की अपेक्षा सुविधा ही प्रतीत हुई। सुस्वादु कंदमूल फल एवं नंदिनी के अमृत पेय में पक्व निवार दुग्ध दधी नवनीत का प्राचुर्य था आश्रम में। रामभद्र, तुम और तुम्हारे अनुज बहुत संकोच करते हैं। माता अरुंधति बार बार आग्रह करती, बालकों को पर्याप्त भोजन करना चाहिए। तुम सब इतना अल्पाहार क्यों करते हो? राज सदन के पकवान एवं विविध व्यंजनों का अभाव वहाँ ज्ञात हो ही नहीं सकता था। हुआ तो यह था कि नवीन नवीन पदार्थ, नवीन कंद और फल नित्य प्राप्त होते थे, और इतने पर भी माता अरुंधति व्यस्त रहती थी कि इन बच्चों को आज क्या प्रस्तुत करके देना है। इनके श्रीकरों का प्रस्तुत प्रसाद सुरों में भी कौन ऐसा है जो उसे पाने की आशा पर बुभुक्षु नहीं हो उठेगा। ब्रह्मचारी भिक्षाटन करे, यह विधि है, किंतु महर्षि वशिष्ठ के अंतेवासियों ने तो कभी भिक्षाटन किया नहीं। निखिल कामदा नंदिनी जहाँ निवास करती है वहाँ भिक्षाटन की क्या आवश्यकता? और अयोध्या के सिंहासनाधीश क्या इतने प्रमत्त हो सकते हैं कि उनके कुल गुरु के अंतेवासियों को उदर पूर्ति के लिए भिक्षा मांगनी पड़े? हम जब से गुरु गृह गए, नंदिनी बहुत कम वन में रहती थी। वह मध्याह्न से पूर्व ही भाग आती अरण्य से, और हम कुछ भी करते हो हमारे समीप ही घूमती रहती। दो दो चार चार क्षण पर उसकी हुंकृति गूंजती और श्री रघुनाथ मस्तक झुकाकर कहते, माते नंदिनी सुरधेनु है, और हम पर उसका वात्सल्य अपने बछड़े से भी अधिक था। यह पता नहीं कैसे कैसे अद्भुत पदार्थ प्रकट करती, और महर्षि आज्ञा देते, वत्स रामभद्र, नंदिनी ने स्नेह का प्रसाद तुमको भाइयों के साथ स्वीकार करना चाहिए। नंदिनी का वत्स तो हमारे आसपास ही फुदकता रहता था। वह तो प्रातः सायं माता के स्तनों में मुख भी तब लगाता जब मेरे सहोदर अग्रज उसे पकड़कर उसका मुख उसकी माता के स्तनों में लगा देते थे। हम मृग चर्म और वल्कल पहनते थे। आभूषण हमने त्याग दिए थे और वेदिका पर शयन करते थे, लेकिन इन सब कार्यों में कोई तितिक्षा नहीं थी सुभद्र। अत्यंत सुकोमल मृग चर्म
नित्य नवीन पता नहीं कहाँ से माता अरुंधति प्रस्तुत कर देती थीं और हम पहले दिन का मृगचर्म कोई न कोई सहपाठी उठा लाता और स्नेह पूर्वक हंसकर कह देते, अब यह आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। नंदिनी ने ऐसे वल्कल प्रकट करने प्रारंभ कर दिए थे कि उनकी सुकोमलता एवं स्वच्छता किसी कौशाम्बर से प्राप्त करना अशक्य है। मुनि कुमार हमारी शयन वेदिका पर कुशास्तरण करके उस पर किसलय सज्जित करते और तब पाठक दलों और मल्लिका सुमनों के आस्तरण पर आस्तरण लगाते चले जाते। उनके आस्तरणों में अद्भुत ललित कला व्यक्त होती। वे सानुराग अनुरोध करते, राघव कुमार आज हमारी कला को कृतार्थ हो जाने दें। हमारे हृदय चाहे जितने संकोचपूर्ण हो, हम किसी के स्नेह को अस्वीकार करते ही नहीं। महर्षि के आश्रम में अपार अनुराग प्रत्येक हृदय से उमड़ पड़ता था और हम चारों भाई अहर्निश उसमें आशिखांत स्नान होते रहते थे। बस एक अभाव था सुभद्र, एक कसक जीवन भर खटकती रही हृदय में। हम चारों भाइयों में किसी को गुरु सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। गुरु गृह रहकर भी हमने महर्षि के आश्रम की कोई सेवा करने का अवसर नहीं पाया। बड़े आग्रह से, बड़े अनुरोध के पश्चात गुरुदेव अपने श्री चरण शयन काल के प्रारंभ में कुछ क्षण दबाने देते थे, केवल कुछ क्षण। इसे सेवा तो नहीं कह सकते सुभद्र। हम समित कुछ पुष्पादि एकत्र करने जाते तो सहपाठियों का समुदाय साथ हो लेता और वही सारे कार्य संपन्न कर देता। हम जल कलश उठाने का प्रयत्न भी नहीं कर पाते कि और कोई मुनि कुमार उसे उठाकर हंसते हुए चल देते। यह राजकुमारों के उपयुक्त कार्य नहीं। आश्रम की कोई छोटी सेवा भी हम करने का अवसर नहीं पाते थे। थोड़े से सुमन हम चारों स्वयं एकत्र करते थे। बड़े आग्रह से हमने इतनी सुविधा प्राप्त की थी। गुरुदेव एवं माता अरुंधति के श्री चरणों पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सुमन एकत्र करने की सुविधा भी हमें मुनि कुमारों के अनुग्रह से प्राप्त हुई। नंदिनी एवं उसके वत्स के लिए पुष्पमाल्य हम बना लेते और बस आश्रम परिचर्या का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हो सका। हम बहुत अल्पकाल गुरु गृह रहे, कुल 64 दिन, और इतने समय में ही हमारा शिक्षण समाप्त हो गया। गुरुदेव के श्रीमुख से हमने श्रुतियों के मंत्र एवं धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद तथा स्थापत्य वेद के मूल सूत्र सुने। षट शास्त्रों के भी सूत्र ही सुने हमने एवं चतुष्टय कला के सूत्र ही। इतिहास पुराणों के अत्यंत संक्षिप्त रूप में गुरुदेव ने मध्याह्न विश्राम के समय सुना दिया। हमारे मुख्य शिक्षक तो हमारे महान अग्रज थे। गुरुदेव के मुख से सुने श्रुति के मंत्रों, उपवेदों, वेदांगों, दर्शनों और कलाओं के मूल सूत्रों को वे ऐसी सरल सुबोध हृदयग्राही व्याख्या करके हमें समझा देते थे कि एक बार श्री रघुनाथ के मुंह से जो विवरण सुने वे आज भी ज्यों के त्यों स्मृति पटल पर अंकित हैं। श्री रघुनाथ ही धनुर्वेद, आयुर्वेद, स्थापत्य वेद और कलाओं के व्यवहारिक पक्ष का हमें परिचय दिया और जहां आवश्यकता हुई स्वयं उपकरणों से सज्जित होकर उन्होंने हमें अभ्यास कराया। इस प्रकार अत्यल्प काल में हमारी शिक्षा संपूर्ण हो गई। हमारे भुवन वंद्य गुरुदेव, उन्हें भला हम क्या दक्षिणा देते। उन्होंने आशीर्वाद दिया और अनुमति दी। हमारा समावर्तन संस्कार उनकी सन्निधि में सांग संपूर्ण हुआ। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।